श्री जी करुणा बरसा रहे, बस भींज जाओ, मान लो। इस समय श्री कभी कभी होता है मेघ आते हैं, रोज मेघ नहीं आते हैं, कभी कभी मेघ आते हैं, फिर वर्षा शुरू होती है, उसे चतुर्मास कहते हैं, चौमासा, जिसमें चारों तरफ वर्षा होती है। समझ लो इस समय चतुर्मासा चल रहा है। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मास, खुली बात कह रहे हैं। छतुरी लगा ले तो नहीं भींज पाओगे, अहंकार की छतुरी, दोष दर्शन की छतुरी, नहीं तो छोड़ दो छतुरी अहंकार, और ऐसे हो जाओ तो बरसंत बिना साधना के, सर्वेश साधन वरेश चिरम निराशा, बिना साधना के निकुंज की प्राप्ति होती है। कभी कभी ऑफर आता है, नहीं आता, बोले दीपावली में ऑफर, तो कभी कभी ऑफर आता है, ऑफर आ गया है, निकल चलो। बिना साधना के भगवत प्राप्ति, सर्वेश साधन वरेश चिरम निराशा, सवय अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु हो सको। एकमात्र लाडली के चरण शरणागत हो जाओ, पड़े रहो भरोसे में, महारानी जो अलबेली सरकार पल्ली पार पहुंचा देंगी, इस संसार समुद्र के पल्ली पार पहुंचा दे। सेवा में पहुंचना है तो रसिकों से अपनापन कर लो, बस। सेवा में पहुंचना है तो रसिकों से अपनापन कर लो। कल्याण होना है तो अलबेली सरकार है, मात्र शरणागति से कल्याण। हिनमम राधा नागर चरणम मरणे पिनैव विस्मरतु, तनुरपि न विपत कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। एक क्षण के लिए भी अब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा, एक कसम खाता हूं, क्योंकि वृंदावन में शरीर छोड़ करके प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना है, ये पक्का है। इस भूमि पर या इस भूमि के संबंध से निश्चित श्री जी की प्राप्ति होती है। हृणमम माने हृदय में मेरे, राधा नागर चरणम श्री प्रिया प्रीतम के गौर श्याम चरणारविंद झलके और हम प्राण त्याग रहे हों। कहां? वृंदावन भूमि में। बस इतना चाहिए, अंतिम फाइनल हमारा इतना हो जाए, हे प्रियाजू, कि आप और आपके प्रीतम के चरणारविंद का ध्यान हो और शरीर वृंदावन में छूट रहा हो, बस बात बन गई। और कहीं भी बाहर हो, श्री जी के शरणागत हो तो यहीं आओगे, कहीं भी बाहर हो, सेवा में भेजे गए हो। जैसे भारतीय सैनिक कहीं दूर विदेश भेजा गया हो युद्ध में और वो वहीं शहीद हो गया हो, तो तिरंगे में लपट कर भारत में ही आएगा, भारत में ही आएगा, तिरंगे की गोद में। ऐसे ही वृंदावन का शरणागत, श्री जी का आश्रित, कहीं भी विश्व में शरीर छोड़े वृंदावन ही आएगा, प्रियाजू की सेवा मिलेगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है, बहुत करुणामयी है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, दुष्संग सर्वथा त्याज्य है। 6 जगह माया को रखा गया है, वैसे तो सर्वत्र है, 6 जगह रखा गया है प्रधान। पहला है दुष्संग, प्रधान माया का क्षेत्र है कुसंग। कुसंग, यदि कुसंग हुआ तो को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। नीच पुरुष का संग करने से चाहे जितना प्रवीण हो वो नष्ट हो जाएगा। देवर्षि नारद जी भी इसी बात को कहते हैं। दुष्संग, भगवत चर्चा आप सुनते हो, भगवान नाम जप करते हो, सदाचार, शास्त्र, स्वाध्याय, वैराग्य, लेकिन दुष्संग हो गया तो दुष्संग ये सबको ढक देगा, सबको ढक देगा।
बहुत विचित्र है। इसलिए कुसंग से बचिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यप परम सनेही। जिसको भगवान से प्रियता नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं, ऐसे विषयी पुरुष का संग न करे। यहां तक कह दिया भगवान श्री राम ने कि बर भर वास नरक कर ताता, और दुष्ट संग जन दे विधाता। हमें थोड़ी देर नरक का वास मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर कुसंग न मिले। क्यों? क्योंकि नरक के बाद से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कुसंग से नए पाप हो जाएंगे। यद्य सद्भि पथि पुनः शिष्णोदर कृत्योद्यमैः, आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्रीर हीर यशः क्षमा, समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संक्षयम। तेषु शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु, संगम न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो मनुष्य भगवान से विमुख है और केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के भोगों को सुख मानता है, उसे शिष्णोदर कहते हैं। उदर का संबंध रसेंद्री से, शिष्ण माने जनेन्द्री, जनेन्द्री का संबंध स्त्री संबंध, काम संबंध। जो कामी पुरुष है और जो केवल भोजन स्वाद में और भगवान से विमुख है, ऐसे पुरुष का कभी संग नहीं करना चाहिए। शरीर राग जितना पुष्ट होगा, चाहे सत्संग सुन लो, चाहे कथा वार्ता कर लो, कुछ हाथ में नहीं आने वाला। सुन लो चाहे स्वयं कर लो, शरीर राग बना हुआ है तो अनुराग नहीं हो सकता। जब शरीर राग का नाश होता है तब भगवान से अनुराग होता है। भगवान का चरण रज लगा ले, चंदन लगा ले, वो भगवान आदेश है। हरिवंश महाप्रभु का आदेश है, इसलिए इसे धारण करते हैं। आदेश है नित्य विहार चंदन लेनो। नित्य विहार में श्री जी की चरण रज और चंदन लेनो मतलब प्रसादी चंदन। वे सन्यास में थे, ऐसे गंगा जी की बालू लिए, बस ऐसे कर लिया, बना तो बना नहीं। शाम टाइम तो तिलक लगाते ही नहीं थे, सुबह एक बार केवल ऐसे त्रिपुंड ऐसे कर लिया बस। अब इसमें है कि दर्पण की भी जरूरत होती, क्योंकि श्रृंगार श्री जी और गुरुदेव ने आज्ञा करी थी। ये सन्यासी स्वभाव था, ऐसे अंगुली से ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, बस शाम टाइम नहीं लगाते। तो शाम टाइम गुरुदेव सेवा में गए, उनका तिलक क्यों नहीं लगाए? उनको स्वभाव में नहीं। बोले आप स्वभाव बदलना पड़ता है, तिलक लगाने से श्री जी प्रसन्न होते, बस बात पकड़नी। हमको क्या है, हमको कौन दिन भर तिलक लगाते हैं, दिन भर लगाते, श्री जी प्रसन्न हो रहे। सिया जी मांग भर रही थी, हनुमान जी के लिए कहीं जाने की रोक टोक नहीं थी। हनुमान जी पहुंचे, बड़े भाव से सिया जी सिंदूर ऐसे भर, तो कहा माता श्री ये क्या है? मुस्कुरा दिया सिया जी ने, कहा इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आपको रघुनाथ जी याद कर रहे हैं सभा में। तो सखियों के साथ सिया जी गए, डिब्बा देख लिया था सिंदूर वाला। अब हुआ महारानी का सिंदूर का डिब्बा इतना बड़ा थोड़ी होगा, अरे स्वर्ण का, कंचन का, रत्न जटित बड़ा डिब्बा। हनुमान जी पूरा लिए, पूरे में सिंदूर। वैसे ही महाबली भगवान के पास बड़े भोले श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होते, मैया ने कहा है। पूरा सिंदूर अपने सभा में गए तो सब हंस दिए, रघुनाथ जी भी हंस दिए। तो हनुमान जी ने कहा हमारी सेवा पूर्ण हुई। रघुनाथ जी मुस्कुरा दिए। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान ये क्या है, ये क्या है? लाल देह लालील से और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। वैसे ही भयंकर पर्वताकार शरीर और पूरे में सिंदूर, डिबिया में एक को नहीं रह गया, पूरा लगा के। तो उनका ये क्यों लगा है?
बोले माता जी कहती थी जब एक रकील खींचने से आप प्रसन्न हो जाते हो तो हम पूरे शरीर में लगा, आप प्रसन्न हो तो हम, आप आज्ञा करो, आपकी प्रसन्नता, नहीं तो ज्यादा श्रृंगार राग पुष्ट करता है शरीर, शरीर का राग पुष्ट होना ही जन्म मरण का हेतु है। जो कह रहे हैं जो मनुष्य शिष्णोदर जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में मगन है, भगवान से विमुख है, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुस्संग से सत्य, पवित्रता, सत्यम, शौचम, दया, मौनम, बुद्धि, स्त्रीर, हीर, यशा, क्षमा, समो, दमो, भगश्चेति यत् संगाद्यत संशयम नाश हो जाता है। सत्य का, पवित्रता का, दया का, मननशीलता का, बुद्धि का, लज्जा का, लक्ष्मी का, कीर्ति का, क्षमा का, मन का वश में रहना और इंद्रियों का वश में रहना। शम माने मन का और इंद्रियों का दमन करना, ये सब छूट जाता है। जो दुस्संग करता है वो तेषु अशांतेषु, वो हर समय अशांत रहता है, मूढ़ेषु, उसमें मूर्खता छा जाती है, और खंडितात्मस्व साधुषु, वो केवल योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो केवल काम का खिलौना बन जाता है। इसलिए अशांत, मूढ़ता, दुष्टता, ये सब दुर्गुण आ जाते हैं कुसंग करने से। कुसंग का त्याग कर दो। कुसंग इंद्रियों को उकसाता है भोगों के लिए, और इंद्रियां जब चंचल हो जाती तो फिर मन को वश में करना कठिन होता है। याद रखो, तुम जैसी बात सुनोगे, जैसी चीज देखोगे, जैसी बात बोलोगे, वही भाव तुम्हारा बन जाएगा। याद रखो, जैसी बात सुनोगे, जैसी बात देखोगे, जैसी बात बोलोगे, वैसा तुम्हारा भाव बन जाएगा। अगर ये 10 स्थान सात्विक हैं तो सतोगुण, राजसिक हैं तो रजोगुण, तामसिक हैं तो तमोगुण। पहला स्थान अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य और आलोचना, बातचीत, आजीविका और उपासना। यदि ये सात्विक हैं तो सात्विक होगा, राजसिक हैं तो राजसिक होगा, तामसिक हैं तो तामसिक होगा। इसलिए सात्विक सेवन करो। हमको तो बड़ी समस्या उन लोगों के लिए लगती है जो व्यापार नौकरी में प्रायः बाहर, या जो विद्यार्थी बाहर। वो भी कल एक बता रहे थे कि एक होटल में कहा कि हम लोग तो सात्विक भोजन पाने वाले हैं। सात्विक को क्या कहते हैं? हाँ, शाकाहारी को वेजिटेरियन। हाँ, तो बोले, उसने कहा हाँ हाँ यहाँ वैसे ही मिलता है। और बोले जिसमें मुर्गा काट के छोंकते हैं उसी में दाल बना के दिया। जब हमें बाद में पता चला तो बहुत क्लेश हुआ। क्या तो ये बाहर भ्रमण करने वालों को बड़ी समस्या है। जो भक्ति में चलना चाहते हैं अपने घर में तो चलो पवित्रता से पाले। आजकल रिश्ते नातेदार भी ऐसे हो गए। अब मान लो ऐसे रिश्ते नातेदार उनके घर गए और आपको उसी रसोई में जिस पात्रों में मांस रांधा जाता है उसी में दिया तो आप भ्रष्ट हो गए, आप वैष्णवता खो दिए। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। कलिकाल है कुसंग का त्याग। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं कि 6 जगह माया को रखा गया है। भोजन, वस्त्र, धन, स्त्री, स्थान और अध्ययन। भोजन, यदि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन पा रहे हो, शुद्ध भोजन पा रहे हो, तो तुम्हारे मन में खराबी पैदा नहीं होगी। नहीं, जैसा पाओ अन्न वैसा बने मन। बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्न का, बड़ा प्रभाव। इतना प्रभाव पड़ता है, पवित्र हृदय तब पता चलता है। अगर वो गलत बात, गलत चिंतन कर रहे हैं तो भोजन शुद्ध है, भगवान को भी अर्पित किया गया है, लेकिन उसका चिंतन गलत हो जाएगा। बहुत संभाल के, तभी तो चिंतन सात्विक और भजन। तो भोजन में माया रखी गई, भोजन की चाट।
अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की भावना, इसको तो बिल्कुल कब्जे में करो, भोजन को तो कब्जे में करो। आज ये आज वो नहीं, अरे भोजन पाकर सत चिंतन हो, भगवत चिंतन हो, परोपकार की भावना हो, तब तो भोजन का प्रभाव ठीक चल रहा है। दूसरा, वस्त्र। कुछ लोग अपने वस्त्र को दिखाने के लिए ऐसे पोजीशन, ऐसे वस्त्र, ऐसे नहीं, शरीर ढकने के लिए है। जैसा तुम्हारी योग्यता हो, जैसे तुम्हारी संपत्ति हो, उसके अनुसार धारण करो। वस्त्र में ज्यादा बुद्धि लगाने से मायामय बुद्धि होने लगती, भोजन में बुद्धि और वस्त्राभूषण में बुद्धि। कुछ जैसे 2-4 अंगूठी पहने होते ना, तो बार बार अंगूठी वाला ही हाथ करके ऐसे नजदीक आशीर्वाद दीजिए, मतलब बड़ी कीमती अंगूठी है। उनको क्या बतावें कि हम उनके दास हैं जिनका एक पर्वत केवल इसी पृथ्वी में 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख योजन लंबा सोने का है। तो तुम्हारी कितनी होगी अंगूठी, कितनी होगी? हमें प्रभावित कर सकती है अंगूठी, सोने का हार, ये सब नथुनी। अरे 4 लाख योजन का पहाड़ है हमारे मालिक के, केवल एक पहाड़ की बात, और ऐसे कितने और से वैभव संपन्न, हम उनके दास हैं। अंगुलियों में अंगूठी पहन ली तो क्या बहुत बड़े आदमी हो गए क्या? कोई जंजीर पहने होते ना सोने की, चैन, तो बटन खोल के ऐसे रखते हैं, दिखाई देती चैन पड़ी हुई। अरे सच्ची चैन तो हृदय की है, ना कोई चाह रह गई है, ना कोई मांग है, अब चैन से जीवन व्यतीत हो, ये चैन है। वस्त्र भी सात्विक होने चाहिए, और वस्त्र शरीर ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए वस्त्र हैं। सर्दी में रोम रोम कांप रहा है, लेकिन वो दिखावा करने के लिए ऐसे वस्त्र, हमें लगता है कि वस्त्र बने ही शरीर ढकने के लिए हैं। ऐसे बाहर घूम रहे हैं बच्चे हमारे, ऐसे कपड़े पहन के। बकाया हमारी प्रार्थना ये है कि हम लोग उस जमाने को देखे हुए हैं, इतना पवित्र जीवन, कितना पवित्र आचरण। अरे किसको दिखाना है? अभी बच्चे हो, अभी पढ़ाई में मन लगाओ, अभी उन्नति करो, हमारे भारत के उत्तम उत्तम पदों में पहुंचो। इसलिए बाबा कह रहे हैं वस्त्र ये हमारे तन ढकने की मर्यादा है। आप आराम, बच्चे ज्यादा ये कर रहे हैं, बच्चे जो है ये ज्यादा कर रहे हैं। धर्म के मार्ग में चलने के उपदेश देने का हमारे शास्त्र और संत जन आज्ञा करते हैं, इसलिए आपके मंगल के लिए बोले आप ठीक से चलो, आप अपने वस्त्रों को संभालो। भगवान ने अंगों को ढकने के लिए वस्त्र बनाया है। अब आप देखो, हमारे पूर्व में अगर कहीं कुर्ता या कुछ फट जाता था तो उसको सिला जाता था, भले गरीब आदमी हो, तो ये बेइज्जती मालूम होती थी कपड़ा फटा हुआ। आज इज्जत मालूम होती, जांग में, गांठ में ऐसे जब फटा हो ना, बोले ये बड़े लोग हैं। बड़े तो वो है कि अंग ढक जाए, फट गया तो सिल लो, बोले नहीं फाड़ा जाता है नया कपड़ा, और उसकी कीमत अधिक होती है। वस्त्र में माया रची, वस्त्र ही हमारी भक्ति को बढ़ाएगा, हमारे धर्म को बढ़ाएगा। हमें ऐसे चलना है कि हमारे शरीर का आकर्षण किसी की बुद्धि को भ्रष्ट ना करे, अपने शरीर के अंगों को छुपा कर चला जाता है। ये हमारे भारत देश की मर्यादा, हम विदेश नहीं गए और न विदेश की जानते, हमारे भारत देश की पूर्व से मर्यादा रही। और आज जो हमारे ये सब नाटक नौटंकी बनती है, उनमें बैठकर परिवार सहित देखने की क्षमता नहीं रह गई, ऐसे आचरण, ऐसा खुला, तो ये बहुत विचित्र है, हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक। अब कोई इस पर बोलने वाला नहीं, क्योंकि हर बच्चा, हर गृहस्थ थोड़ी देर मनोरंजन देखता है, अब उस सीरियल में, उन बातों में गंदी बातें, तो उस हमारे समाज को ये दुस्संग है। इसीलिए हमारा जो नई पीढ़ी है वो गिरती चली जा रही है। व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, अमर्यादा, अभिनय, ये बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा है धन, धन पे माया। यदि वो अशुद्ध कमाई है, यदि घूस की कमाई है, तो तुम्हारे परिवार में बहुत खतरा पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, तुम्हारे पारिवारिक जनों में ही अशांति, कलह, ये सब पैदा कर देगी। यदि धन मेहनत की कमाई का, शुद्ध कमाई का है, तो बहुत शांति, आनंद प्रदान करेगा। और
दूसरी बातें कि आकर्षण, जैसे भोजन में आकर्षण, ऐसे ही वस्त्र में आकर्षण और ऐसे ही धन में आकर्षण। इस आकर्षण से बचो, ये भगवान की माया के द्वारा रचित है। चौथा, स्त्री शरीर। स्त्री शरीर भगवान ने ऐसा रचा है कि यदि आपका पवित्र भाव नहीं तो देखते ही आपके अंदर काम भाव जागृत हो जाए। ऐसी रचना भगवान ने रची है। कोई ऐसा नहीं कि इसमें स्त्री की निंदा है, उस शरीर की रचना ऐसी रची है कि यदि आप पवित्र भाव वाले नहीं हो और आपने दृश्य देखा, दर्शन किया, तो आपके अंदर काम वासना जागृत हो। ये रचना है ऐसी। यद्यपि स्त्री ही हमारी माँ है, वो स्त्री शरीर ही हमारी बहन है, वो स्त्री शरीर ही जगदम्बा है, परम पूज्य है, पर हमारी भावना गलत होने के कारण तो हमको क्या चाहिए? माताओं बहनों के चरणों की तरफ देखना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। किसी भी माता बहन की आंख में आंख मत मिलाओ, उनके मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो। जगत में अगर आप निष्काम होना चाहते हो तो माता बहनों की तरफ मत देखो गंदी दृष्टि से, उनके चरणों की तरफ देखो। पांचवा स्थान, जमीन जायदाद मकान और पद प्रतिष्ठा, ये सब स्थान के अंतर्गत आते हैं। इनमें माया का प्रभाव रखा है। कोई भी पद किसी को मिले, अभिमान ना हो, ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, बहुत सुंदर मकान हो, अभिमान ना हो, ये तो भगवान की कृपा। नहीं तो इनमें प्राय माया जनित अभिमान आ ही जाता है। को न रस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मदनाई। यह अभिमान आ जाता है, मैं अमुक पद में हूं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, हमारे पास इतना स्थान है। तो स्थान जनित माया दोष में अभिमान ना आने पावे, इसलिए भगवान का प्रदत्त ये सब वैभव है, ऐसा सोचना चाहिए। और फिर अध्ययन। देखो आज का आधुनिक अध्ययन, जब कोई शिक्षा मंत्री आदि पधारते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके इतनी बात समझ लो कि आधुनिक शिक्षा बुद्धि को पवित्र नहीं कर सकती जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं रखी जाएगी। महापुरुषों के चरित्र पढ़ाए जाए, उनको गीता जी को सरल करके अर्थ बताया जाए, उनको ब्रह्मचर्य के विषय में बताया जाए, उनको जीवन कैसे जीना है अभी प्रारंभ से ही उनको बताया जाए। धर्म, सत्य, असत्य से बचना, व्यभिचार से बचना, व्यसनों से बचना, ये आध्यात्मिक शिक्षा के बिना आधुनिक शिक्षा मायामयी है और वो व्यर्थ का जीवन नष्ट करा देती। जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी श्रद्धा बुद्धि की कसौटी पे होती है। अगर बुद्धि मान गई तो श्रद्धा, नहीं तो नहीं मानती है। तो ये 6 चीजें माया के द्वारा पूर्ण की गई हैं: भोजन, वस्त्र, धन, स्त्री शरीर, स्थान और अध्ययन। यदि हमारा अध्ययन अध्यात्म से युक्त हो तो जीवन सार्थक हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, उद्धव जी कई महीना रुके ब्रज में। कोई ऐसा नहीं कि कई 2 दिन वार्ता हुई चले गए, नहीं, कई महीना ब्रज में रुके। तो उद्धव जी महाराज गोपियों के बीच में विराजमान है। कल आपने भ्रमर गीत सुना। अच्छा, प्रीतम के प्यारे दूत, हमें ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण क्या कभी हमारी एकांत में याद करते हैं? गोपीजनों ने कहा, क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि मैं भर नेत्र अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को देख पाऊंगी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कल का प्रसंग जो गोपियों का देखा तो उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लालसा से गोपियां जो प्रेम दशा प्रकट की उद्धव जी के सामने, तो उद्धव जी विकल हो गए। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, अहो यूयम इस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितम मना।
अहो तुम कृतकृत्य हो गई हो, गोपियों तुम कृतकृत्य हो गई हो, पूर्ण काम हो गई हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम सारे संसार के लिए परम पूजनीय हो गई हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारा दान, हमारा धर्म, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तभी सार्थक है जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हे गोपी जनों, तुम्हें पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वह सर्वोत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो गई है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तुम पूरे जगत की आदर्श हो। उद्धव जी क्या कह रहे? पूरे जगत की आदर्श हो। तुम्हें वो स्थिति प्राप्त है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया। जो सबके परम पति हैं उनको पति के रूप में वर्ण किया। धन्य है तुम्हारा जीवन। दिष्ट्या पुत्रान पतीन देहान स्वजनान भवनानि च हित्वा व्रणीत यूयम यत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम। हे गोपी जनों, अभी अभी तुम लोगों का वो भाव मेरे सामने प्रकट हुआ। ये मेरे ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा है देवियों, बड़ी दया की जो मैं तुम्हारी स्थिति को देख पाया। मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण का गुप्त काम करने वाला दूत हूं। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों के परम सुख देने के लिए ये प्रिय संदेश भेजा है। वो संदेश मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अभी तक तो आप उपदेश कर रहे थे, अब भगवान ने जो उपदेश किया वो बता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भवती नाम वियोगो में न ही सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूते सुखम वायग्निर्जलम मही तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। देखो गोपियों, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं और सब में विराजमान हूं। ये बात सब भक्तों को ज्ञान होता है। जब प्रेम प्राप्ति के पहले सबको ज्ञान हो जाता है। चाहे जिस संप्रदाय का हो, ये ज्ञान सबको होता है कि चराचर जगत में मेरे भगवान विराजमान है, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। भवती नाम वियोगों में न ही सर्वात्मना क्वचित, हमारा तुम्हारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता। संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं, क्योंकि इन पंचभूतों से ही सब कुछ बना है। ये पंचभूत ही वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं, ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे जितने पदार्थ, व्यक्ति, जड़, चैतन्य, जो भी ये शरीर, ये सब पंचभूतों से बने हैं। पंचभूत उनमें व्याप्त हैं, अर्थात पंचभूतों से ही बने। ऐसे ही मैं, मन, ये मन श्री कृष्ण है, प्राण श्री कृष्ण है, पंचभूत श्री कृष्ण है, इंद्रियां श्री कृष्ण है और इंद्रियों के विषयों का आश्रय वो भी श्री कृष्ण है। वे मुझ में है, मैं उनमें हूं, और सच पूछो तो केवल मैं ही मैं हूं। ये शुद्ध ज्ञान।
मैं अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्री और उनके विषयों के रूप में होकर प्रकट होता हूं। माया से मैं ही पंचभूत बनता हूं, मैं ही इंद्रिया बनता हूं, मैं ही मन बनता हूं। शुरुआतें ऐसे की थी, आप ही मन हो, आप ही इंद्रिया हो, आप ही पंचभूत हो, आप ही प्राण हो, आप ही विषयों के आश्रय भी हो। भगवान कह बिल्कुल बहुत सुंदर बात समझने की है। मैं ही अपने आप से अपने आप को रचता हूं, अपने आप का पालन करता हूं, अपने आप का विनाश कर लेता हूं। बोले भगवान को दया नहीं आई तो भगवान ही तो थे जो विनाश लीला कर रहे थे अपने आप से अपने आप की। मैं अपने आप को समेट लेता हूं, मैं अपने आप को प्रकाशित करता हूं और मैं अपने आप का पालन करता हूं। आनंद ही आनंद अगर ये बात समझ में आ जाए। मैं माया और माया के कार्यों से पृथक गुप्त रहता हूं, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। माया जड़ प्रकृति है, जीव तथा अपने ही अवांतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध हो। कोई भी गुण आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। माया 3 वृत्तियां प्रकट करती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों वृत्तियों में जो अखंड मैं जगा, मैं सोया, मैं स्वप्न देखा, वो अविनाशी मैं हूं। ये जो मैं वो श्री कृष्ण ही है। अखंड तेजस स्वरूप आत्मा, न कभी जागृत, न कभी स्वप्न, न कभी सुषुप्ति, वो एक रस है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान जागृत अवस्था में जितना विश्व देख रहे वे सब मिथ्या, स्वप्नमय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों का त्याग करके मेरा भजन करते हुए मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनुष्य पुरुषों के वेदाभ्यास, योग साधना, आत्मानात्मा का ज्ञान, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य, भजन, धर्म सब मेरे पास ही पहुंचते हैं। इसलिए मेरी ही उपासना करो। सबका सच्चा फल मैं हूं, मेरा साक्षात्कार है, क्योंकि सब मन को निरुद्ध करके मेरे में ही लगाते। चाहे देवी बोलो, चाहे देवता बोलो, चाहे जो नाम बोलो, सब रूपों में मेरे भगवान ही विराजमान। वासुदेवा सर्वम। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रह रहा हूं उसका कारण यही है कि तुम निरंतर मेरा स्मरण कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। तुम्हारा मन मेरे पास है। देखो, जैसे स्त्री का परदेश गए हुए पति के प्रति बराबर चित्त जैसा लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले पति में नहीं लगता। मान लो पास पति है तो उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन वो पति परदेश है तो रात दिन उसी में मन लगा रहेगा। इसलिए संपूर्ण वृत्तियों से रहित संपूर्णता तुम मन मुझ में लगाकर मेरा स्मरण करोगी तो मेरे में ही सदा विराजमान रहोगी। हे कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गई थी, घर में मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित नहीं हो सकी थी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करके ही मुझको प्राप्त हो गई। इसलिए तुम मेरी लीलाओं का चिंतन करो, मैं तुमसे मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं। परीक्षित,
अपने प्रीतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भर करके उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि हमारे श्री कृष्ण सकुशल हैं। दूसरी बात यह और आनंद की बात है कि यदुवंशियों और भक्तों और संतों को सताने वाला पापी कंस मारा गया अपने अनुयायियों के साथ। और आनंद की यह बात है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं।